बच्चों आज मैं आपको एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ जिसमें आपका क्या बनाना है, आपको बनाना है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स, यानी साझेदार का प्रीवियस का एक क्वेश्चन है। इसमें आपको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंबाइन किया हुआ है। अब मैं इस क्वेश्चन का बताने का मतलब ये होगा कि आप हिंदी वाले भी पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को और इंग्लिश वाले भी पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, अब मैं इस क्वेश्चन में आपको क्या बनाना पड़ता है आपको बताइए। एक आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, एक पार्टनर्स कैपिटल बनाना पड़ता है, एक कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं बिना अपना टाइम खर्च करे आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अब आप देखिए, ए एवं बी एक फर्म में साझेदार हैं। मैंने क्वेश्चन लिख रखा है बोर्ड पे, जो लाभ हानि का विभाजन 4-3 में करते हैं। 1 जनवरी को उनका आर्थिक चिट्ठा इस प्रकार था। आपको आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट गिवन है, नीचे समायोजन दे रखी है। पहली समायोजन क्या है आपकी, सैफ फर्म में 1/8 भाग के लिए 30,000 रुपए पूंजी और 14,000 रुपए ख्याति के रूप में लाएगा। अगला, भवन 76,500 का हो गया, मशीन 67,000 की हो गई, असोदय ऋण 700 रुपए के हो गए, पेटेंट अपलिखित करने हैं, नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा बनाइए। अब मैंने यहाँ आर्थिक चिट्ठा मतलब बैलेंस शीट बनाइए, और बैलेंस शीट बनाने का मतलब क्या हो गया आपका कि आपको सारे अकाउंट बनाने हैं। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, फिर आपको क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, फिर आपको कैश अकाउंट बनाना है, फिर आपको बैलेंस शीट। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को आपको बाई में दिखाना है, और यदि आपको कोई लॉस होता है तो लॉस आपको बाई में दिखाना है, 2 में दिखाना है। अब प्रॉफिट और लॉस की पता क्या चलता है, आप एडजस्टमेंट से ध्यान देखिए। सही है, पहली एडजस्टमेंट आपकी सैफ फर्म में 1/8 भाग के लिए 30,000 पूंजी और 14,000 ख्याति के रूप में लाएगा। इसमें रिवैल्यूएशन का आपको कोई मतलब नहीं है। अब आपकी पहली एडजस्टमेंट है, भवन 76,500, मशीन 67,000 रुपए, है ना। ये दोनों घट बढ़ गई हैं। जैसे भवन कितना है आपका 80,000 का, वो कितना गया 76,500 का। मशीन कितने की आपकी 60,000 की, वो कितनी गई 67,000 की। तो भवन तो घट गया और मशीन क्या हो गई, बढ़ गई। जो चीज भवन घट गई तो लॉस हो गया, मशीन बढ़ गई तो आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो लॉस कितना हुआ है आपका, भवन है 80 का, भवन कितना हो 76,500, 3500 का लॉस। तो आप ध्यान लिखो, टू बिल्डिंग कितने का लिखूंगा यहाँ पर आपका 3500 रुपए का, जो अंतर होगा वो लिखना है। और आपका भवन कितना 80 का, है ना, हो गया भवन। मशीन कितने की 60 की, और यहाँ कितने की मशीन 67,000 की, 7,000 का फायदा हो गया। यहाँ लिखो बाई मशीन 7,000 रुपए, ये आपकी एडजस्टमेंट हो गई। अब इसके बाद कह रहा असोदय ऋण 700 रुपए के हो गए। जब असोदय ऋण 700 के हो गए यानी सारा का सारा लॉस होता है असोदय ऋण, बैड डेट्स, ये हमेशा 2 में आता है, लॉस हमेशा 2 में आता है। क्या लिखूं यहाँ पर 2 बैड डेट कितना होगा बेटा 700। सही है, इसके बाद कह रहा पेटेंट अपलिखित कर दिए गए। पेटेंट कितने हैं आपके 4200 रुपए के। अब 4200 का पेटेंट का लॉस हो गया तो सारा का सारा लॉस टाइम जाएगा 2 में। अपलिखित मतलब राइट ऑफ मतलब लॉस था। 2 पेटेंट 4200 रुपए का। और कुछ रह गया बेटा, नहीं है, तो आप जोड़ो, इधर का ज्यादा है इसलिए इधर का जोड़ रहा हूं मैं। 4 4 8 8,400 रुपए। ठीक है, जोड़ने पर टोटल कितना हो गया आपका 8,400। 8,400 में 7,000 की कितना है आपका 1,400। 1,400 रुपए का जो अंतर है वो किस रेशो में बांटना है, 4 और 3 के रेशो में बांटो। 1,400 इंटू 4/7, 4 और 3 7 होता है। 1,400 इंटू 3/7, 7 दूनी 14, 800 रुपए, 600 रुपए। लिखो बाई P&L ट्रांसफर टू कैपिटल। ए और बी कितना है आपका 800 और 600, 1,400। इसी साथ आपको क्या हो गया, पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट हो गया। अब आपका आता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये रिवैल्यूएशन बन गया, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल आने वाला है। तो पार्टनर्स कैपिटल बनाते समय सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा बेटा, इसकी कैपिटल। ठीक है, इसकी कैपिटल कितनी है, ए की 12,000, 1,20,000, बी की कितनी है 80,000। यहाँ लिखो बाई बैलेंस बीडी 1,20,000 और 80,000। सही है, अब इसका जो लॉस आया है वो लॉस टाइम में ट्रांसफर होगा, 2 में करोगे तो 2 रिवैल्यूएशन 800 और 600। इधर का लॉस 2 में आता है और इधर का प्रॉफिट होता है तो पाई में जाता है। सही है,
अब आप इसके बाद तीसरा स्टेप क्या करोगे, इधर देखो आपका सामान्य संचय कितना है 7000, ये भी बटेगा आपका, और किस रेशो में बटेगा आपका 4 और 3, यानी 4/7 और 3/7, तो आप तो बांट लोगे। तो 7000 को 4/7 में कितना करोगे आप, 4000 4000, ठीक है। तो यानी को बाई जनरल रिजर्व कितना है बेटा आपका 4000 और 3000। ये मैंने 7000 को बांटा, इधर है तो इधर आएगा, उधर कोई लॉस वॉस होता तो इधर आता, सही है। इसके बाद और कुछ रहेगा बेटा, और कुछ नहीं आएगा इसमें। अब इसमें देखो सैप फर्म में जो आया वो कितने रुपए कैपिटल लेकर आया बेटा 30,000 रुपए। इसके बाद कैपिटल लिखो बाई कैश अकाउंट 30,000 रुपए लिख दिया। अब वो गुडविल के कितने रुपए लेके आ रहा है 14,000 रुपए लेकर आ रहा है। किस रेशो में बांटोगे 4 और 3 के बांटो। 14,000 मल्टीप्लाई 4/7, 14,000 मल्टीप्लाई 3/7, 8,000 रुपए तो ए लेगा, बाकी कौन लेगा बी। तो तुम्हें बताइए जब गुडविल कैश में लाएगा तो पुराने पार्टनर्स बांटेंगे। अच्छा पुराने पार्टनर्स बांटेंगे तो पुराने पार्टनर्स कैसे बांटेंगे अपने पुराने रेशो में। अगर कोई भी रेशो आपको नया गिवन ना हो तो पुराने रेशो में बांटेंगे, और यदि रेशो कुछ ना दे रखा हो तो बराबर बांटेंगे बेटा, ठीक है। तो अब यहां लिखो बाई कैश की जगह गुडविल लिखो, गुडविल अकाउंट कितना बेटा 8,000। इसको प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। अब हमने गुडविल बांट दी, इसमें ये तो नहीं कह रहा था कैश निकाल ली गई फर्म से, कहीं भी नहीं कह रहा, तो हमारा ये अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब इसका जो भी अंतर आया उसको हम यहाँ किस नाम से लिख देंगे, यहाँ पर टू बैलेंस बीडी। तो इधर का ज्यादा है, पहले इधर का टोटल करो, 1 20 और 4 1 24, 1,32,000, 80 और 3 83 और 6 89,000, इधर कितना हो गया 30,000, सही है। तो आप देखो टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी 1,32,000, 89,000, 30,000 है ना। बाकी एक बात ये आया आपका 1,31,200, 88,400 और 30,000, ठीक बेटा। आपका पार्टनर्स कैपिटल भी कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या बनाना है कैश अकाउंट। अब उसमें कुछ रफ कर दूं मैं इसमें, हाँ ये वाला अकाउंट रफ कर देता हूँ, वैल्यूएशन अकाउंट, या आपका ये रफ कर दूं मैं, आपको बनाना कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में पर्टिकुलर अमाउंट लिख देना। अब कैश अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस कितना है आपका 1,500 रुपए, यानी को टू बैलेंस बीडी 1,500 रुपए, ठीक है। अब जो नया पार्टनर्स आया वो कितनी कैश लेके आया, जो 30,000 रुपए उसके नगद लेके आया, और 8 14,000 गुडविल लेके आया, यानी को टू सीज कैपिटल कितना बेटा 30,000, टू गुडविल कितनी लेके आया वो 14,000, टोटल कितना हो गया आपका 30 और 14 44 और 45,500 रुपए, यानी को बाई बैलेंस सीडी कितना 45,500 और 45,500, ये आपका क्या बन गया कैश अकाउंट। इसके बाद बनेगा आपका नई बैलेंस शीट, और नई बैलेंस शीट में यहां बनाना है। अब आपकी बनी यहां पर बैलेंस। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन उतारना अनिवार्य है। आप क्वेश्चन उतार लेना शुरू में, ठीक है बेटा। यहां पर लिखना आपको लायबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट, ठीक है बच्चों। अब यहां लिखना पहले क्रेडिटर्स कितना 27,200, ऐसी कैसी बैलेंस शीट बनानी है आपको चेंजेस करके कुछ 27,200, क्योंकि यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट तो थी नहीं। इसके बाद आया आपका सामान्य संचय आएगा नहीं, कैपिटल नहीं वाली इनकोटा, कैपिटल कितनी नहीं वाली 1,20 बनने वाली आपकी 1,31,200। इसके बाद है आपका ए की, बी की कितनी है आपकी 88,000
400, सी की कितनी है 30,000, ठीक है। इसके बाद है आपका कैश, कैश कितना नया वाला बेटा 45,500। इसके बाद बैंक, बैंक ऐसे कैसे कितना है क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। इसके बाद है आपका डेटर्स, डेटर्स में आपका चेंजेस हुआ था 700 रुपए, लेस बैड डेट्स कितना है आपका 700, कितना है बेटा आपका 29,300। इसके बाद है आपका स्टॉक, स्टॉक में आपको कोई चेंजेस नहीं हुआ था, स्टॉक कितना आपका 30,000 था। पेटेंट आप वैल्यूलेस हो गए थे, राइट ऑफ हो गए तो पेटेंट नहीं लिखना होगा। मशीन 7,000 की आपकी मशीन बड़ी थी तो आपकी कितनी होगी बेटा 67,000 की, जो नई वैल्यू पाई। भवन कितना आपका 80,000 का, बिल्डिंग है आपकी 80,000 की, लेकिन कितने की होगी थी बेटा हमारी 76,500 की, कितने की होगी थी हमारी 76,500 की, ठीक है। इसके बाद हमें टोटल करना है, करो कितना है टोटल, कितना है ठीक है बेटा। मैंने आपका दोनों का टोटल कर दिया है, ये 2,76,800, टोटल कितना है 2,76,800। अब आपने तीनों अकाउंट बना दिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी और बैलेंस शीट भी, और नॉमिनल अकाउंट बना दिया आपने कैश अकाउंट, ताकि आपकी कैश ज्ञात हो सके। अब आपकी वीडियो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका एक बार रिवाइज करना है, ठीक है।